हाँ जी। देखो आपने पहला चित्र समझा, ये गुड़िया ने समझाया था कि आप सारे के हो आत्मा। आत्मा कितना है? आत्मा। आप सारे आत्मा हैं और आप सारे क्या में बैठे हैं? शरीर में। शरीर के है आत्मा का घर है। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना हुआ है, आत्मा का भी घर का भी। जिस तरह आप सारे की तरह अपना भी ध्यान रखा हाँ, नहाई धोई कपड़े वगैरह जचाना और खाना बनाना, खाना खाना ध्यान रखा है ना खुद का। और फिर घर का भी इतना ही ध्यान रखा है आपा, साफ सफाई, पोछा बुहारी, बर्तन, सारी व्यवस्था, घर का भी इतना ही ध्यान रखा है ना। तो दोनों का बराबर ध्यान रखना हुआ है। तो आज आपके घर का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना। और आप में से आदि तो जो फिर बूढ़ी बूढ़ी माता है उनके तो कई बार प्रॉब्लम यह हो जाके 4 बूंद लाग दी दिक्कत हो जाती है ना। तो आपका ख्याल रख के ने मैं आप तई सिर्फ आधे घंटे 20 मिनट में सारा समझा दूँ, ठीक है। इतनी देर बैठे रहा, अगर तेज होगी तो आप बीच में भी बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले ध्यान रखना जरूरी है। तो देखो पहला चित्र आपने समझा कि आप सारे आत्मा हो। आत्मा और शरीर दो चीज है, दोनों में तय जरूरी कौन सा है? आत्मा। वैसे तो दोनों ही जरूरी हैं, जो कर आप हो आप भी जरूरी है और घर भी जरूरी है, दोनों काम जरूरी है ना अपने खातिर। लेकिन अगर दोनों में तो आप एक का ध्यान रख सका हाँ, तो फिर किसका रखेंगे? खुद का। मान लो आप बीमार हाँ, तो फिर तो घर की सफाई नहीं कर सकते ना आप। सबसे पहले तो खुद ठीक रहना जरूरी है। तो पहली चीज के है आत्मा, उसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आम सारे आत्मा हाँ, तो आत्मा के क्या होया? आत्मा आड़े इस दुनिया में आके ने और काम करती रही निरे जन्मा ते काम करने लग रही है, और कर करके ने छक ली, थक भी लेगा ना आदमी। कि बाप ने 10 घंटे कटाई के लाई रहे खेत में लामणी करने खातिर, तो क्या हाल होगा आपका? थक के चूर नहीं हो जाओगे? तो न्यू आत्मा का हाल हो रहा है, हम पार्ट बजाते बजाते एकदम थक ली, और आत्मा में शक्ति थी वह खत्म होगी। आप 4 घंटे काम करो, थोड़ी ताकत खत्म हो, 6 घंटे करो और खत्म होगी, 20 घंटे आपने काम में लाई रखा है और खाने की में देवे ना, तो आपका क्या हाल होगा? चक्कर खा के पड़ेगा ना आदमी। तो ईब सारे ये चक्कर खा खा पड़े हैं, दुनिया का हाल दिखे है ना। कोई गोली खा गया, किसी ने तेल छिड़क लिया, कोई फांसी खा गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई आपस में रोड़े में मर गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे आत्मा की शक्ति खत्म हो ली, उसकी निशानी दिखाऊं। नहीं तो आदमी में अगर हिम्मत होवे तो थोड़ी बहुत वो ओट भी सके है, झगड़ा हो जाए तो भी आराम से निपटा ले, शांत आदमी होगा तो ताकत होगी भीतर। लेकिन वह सारी ताकत मारी खत्म होगी। तो जब सारी ताकत खत्म हो ली तो हम भगवान ने याद करा, ये भगवान के कराएंगे। तो फिर परमात्मा धरती पे आवे, क्यों आवे है? क्या खातर? हमने कि में दे रखा है उस दिन ना, दे कौन रखा? हम सारे उसके बच्चे हैं। थारे बालक रोवे तो थम उठ के जाओगे ना, नीचे तो चीखेगा और कोई जो कहेगा सुमित्रा ये तेरा बालक रोवे है, तो सुमित्रा जागी नहीं। तो न्यू है हम सारे जब रोन पीटन लाग जावा हाँ, तो भगवान ने आना पड़े, और परमात्मा फिर नीचे आके ने हमने जो बतावे है ना सारा वो सुनान खातर आए हाँ। या जो गुड़िया ने बताया ना कि आप आत्मा हो, जो भी भगवान ने आके बताया है। पहले हमने सोचा करते इस शरीर ने चलाने वाली कोई ताकत है और खत्म हो जाए, हार्ट अटैक हो गया, दिल ने चलना बंद कर दिया, आदमी मर गया, नब्ज थम गई, आदमी मर गया। हमने सोचा कर दे सांस चलना रुक गया तो आदमी मर गया। इस चीज का कौन बेरा था कि इसमें ड्राइवर बैठा है, वो चलावे है, वो शरीर तो अलग हो जाएगा तो आदमी मर गया, उसका नाम है मर गया। जन्म और मृत्यु दो चीज हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश कर जाए अपने मम्मी के पेट में, पेट में पहले तो बालक बने है ना, शरीर बने हैं पहले, फिर उसमें आत्मा प्रवेश करे है। आत्मा जब उसमें प्रवेश करे है और शरीर बाहर आवे है, उसका नाम है जन्म। हमको वहाँ बालक
का जन्म हो गया। और वह आत्मा जब शरीर तय न्यारी हो जाएगी तो हम लोग कह देंगे यो आदमी मर गया। और कि में नई चीज को नहीं, जन्म और मरण है। और आत्मा इसी चीज है जो खत्म को नहीं होती। एक शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन और किते जाके न फिर किते गर्भ होगा माँ का, उसका जन्म होना होगा, उड़ जाके फिर प्रवेश कर जाएगी। तो इसका मतलब है आत्मा जो ड्राइवर है उसका खात्मा नहीं होता। एक शरीर लिया, पार्ट बजाया, फिर वो शरीर छोड़ा, फिर जाके और किते जन्म ले लिया, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर और किते जन्म ले लिया। इस तरह हम इस दुनिया में आए और एक छोटा दूसरा लिया, एक छोटा दूसरा लिया, न्यू हम अनेक जन्म लेंगे। और वह जन्म लेंदे लेंदे ईब आखिरी टाइम आ गया। यू आखिरी जन्म है हमारा, हमने सारे जन्म पूरे कर लिए। आखिरी जन्म आंदे आंदे आत्मा की ताकत खत्म हो जाए, फिर वह भगवान ने बुलावा है, फिर परमात्मा आवे है। और वो नहीं आंदा इतने हम काल पाला। हाँ ये सारे दुखी है ना, किसी का दुख किसी कारण हो, किसी का किसी कारण, लेकिन दुखी सारे हैं। तो हम सारे जब परेशान हो जावा हाँ तो परमात्मा ने बुलावा हाँ, और वो धरती पे आवर आके के कवे है मैं सारी चीज ठीक कर दूंगा। यह बड़ी अजीब बात है कि कोई कितना ही परेशान हो, किसी की चाहे कितनी ठाडी मुसीबत हो, भगवान नो कहे मैं सारी खत्म कर दूंगा। और उस खत्म करने खातिर करना क्या पड़ेगा था, हमने रोज सुनना पड़ेगा। रोज 1 घंटा खातिर रोज आड़े छात पे कौन बैठावा, कदे ने थाम एक दिन आके ननू सोचो भैया तो करड़ा ये काम हो गया। रोज थामने नीचे बिठावांगे ठीक सर जगह पे, जड़े जाडा ना लागे, बूंद ना लागे, इसी जगह बिठा के न सुनावांगे। तो वो है 7 दिन का कोर्स, जिसमें अलग अलग दिन न्यारी न्यारी चीज बताई जाएंगी। जिस तरह पहला चित्र में आपने समझा कि आप आत्मा, जो दूसरा चित्र है कि आत्मा तो हम हाँ, लेकिन हम कड़े आई, क्योंकि इस दुनिया में जो घर है वो तो छूट जाएगा। मान लो मेरा तड़के शरीर छूट जा, तड़के आत्मा इस शरीर ते न्यारी हो जा, तो जिस घर में मैं रहूं वो तो छूट जाएगा, क्योंकि वह तो कील गाड़ देंगे। माता जी ने शरीर छोड़ दिए, घर के कील गाड़ देंगे। वो सोचेंगे फिर माता दिख नहीं जा किसी ने, फिर दिखेगी तो डर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि या आत्मा जब शरीर छोड़ जाएगी तो दूसरा जन्म ले लेगी, आड़े की आड़े, लेकिन यो घर तो छूट गया, ये घर के भी छूट गए, या प्रॉपर्टी भी छूट गई, मारा कोई लागा देगा नहीं रवे, फिर तो बालक बरतेंगे उसने। तो इसका मतलब जब यो घर मारा नहीं रहा तो किते तो मारा असली घर भी होगा। हर एक आदमी का घर तो हुआ है ना अपना, तो फिर मारा असली घर कित है आत्मा का। हम सारे आत्मा हाँ, अरे तो हमारे हाँ। अपने सोच लो ईब आप कुंभ में जाओगे प्रयागराज 4 दिन रहने खातिर, उड़ा किते किराए पे लेके कोई कमरा रह जाओगे फिर, लेकिन आपका असली घर तो आड़ा है ना। तो न्यू ये जिन जिन घरा में आप रहा हाँ वो भी छूट जाएंगे, तो फिर हमारा असली घर किते है। और इतने आदमी ने असली घर का नहीं बेरा और वो अपना असली घर ने नहीं आले, इतने सही शांति आदमी ने मिलती नहीं। ये माता जी भतीजा के चली गई चंडीगढ़, हाट तो राखे जमा सही, लेकिन इतना अपनी खटोली में आके नहीं बैठ लेंगे न, रूड़ा आके चाय नहीं पी लेंगे, इतने तसल्ली को नहीं। अपना घर तो अपना ही होगा ना। तो ईब आपने इस चित्र में बेरा पाटेगा कि अपना असली घर कौन सा है। ये 3 लोग हैं, वो नीचे दिखे है पूरा तो आपा हाँ, इस दुनिया में हाँ आपा, इससे ऊपर एक और दुनिया है जिसमें भूत प्रेत रहे हैं। आदमी शरीर छूट जाए फिर भी दिख नहीं जावे हैं कोई कोई, वह या बीच की दुनिया है जिसमें रहे। और इससे भी ऊपर एक और दुनिया है, ये 3 दुनिया है। एक जिसमें आपा इब्रा वहाँ, एक इससे ऊपर शरीर छोड़ के न भूत प्रेत और फरिश्ता की दुनिया है, जिसमें ये इसे शरीर को नहीं होते 8 मास के, परछाई जिसे लाइट के शरीरों में है। पूरा आदमी बोल दे भी को नहीं आपस में, इशारे से बात कर ले। और इससे ऊपर या जो दुनिया है, यो जो लाल रंग का प्रकाश है, या जो दुनिया है, इसका नाम है शांति धाम या परम धाम। यो परे ते परे, इससे के कारण नूकवे हैं ऊपर ला जाने। ऊपर कहते यो दुनिया ऊपर है, तीसरा लोक, इस दुनिया में परमात्मा रहे।
और ये दुनिया हमारा घर है, यो भगवान का भी घर है, हमारा भी घर है। क्योंकि अपना घर कौन सा है? जो अपने बाप का घर है। बाप की चीज हो उस पे असली हक हो है ने। क्या करे ने कि तेरे बाप ने दिया था, तो यो हमारे बाप ने दिया था। तारे बापू ने जो बेड दिया हो तो हम उस पर मन बैठने भी ना दो किसी ने ले मेरा बापू ने दे रखा है। तो यो जो घर है यो अपने बाप का है, इसका नाम है शांति धाम। इसमें नरी शांति है। हम इस दुनिया में तो आए थे नीचे और ईब वापस भगवान इससे दुनिया में ले जाता। इसकी खास बात ये है, हम इससे नीचे तो आ जावा, हाँ ऊपर जाने का रास्ता बिना हाथ पकड़े कौन जाया जा सकता। भगवान नीचे आवे फिर वो अपने साथ ले जा तो ये हम इस घर में जा सका। क्योंकि इस घर में जाने खातिर की करना पड़ेगा? निरोल होना पड़ेगा। जितने भी पाप कर्म कर रखे हैं उनका थोड़ा सा भी प्रभाव होगा, इतने इस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। यह बिल्कुल पवित्र दुनिया है। इसमें जाना सब न पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा उस खातिर? पहला तरीका है परमात्मा नु के है मेरी बात सुन लो और मन ने याद कर लो और मेरे रास्ते पे चलो, किसी ने दुख नहीं देना, तो हम धीरे धीरे थारे सारे पाप कर्म खत्म हो जाए और हम बिल्कुल पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। आपने कोई पाप कर्म, मान लो आपने किसी की चोरी कर ली, हाल है किसी का, फिर दिल उतना हल्का थोड़ी रहे, भीतर भीतर वह चीज खाई नहीं जाएगी। किसी ते ऊँ खाम का गाली भी बक दो आप, अगले का खोट है ही नहीं। लेकिन अगर आदमी शुद्ध है तो उसने भीतर भीतर महसूस होगा कि मैंने गलत करा, महसूस हो है ना। तो यह चीज पाप कर्म आपने जितने कर रखे हैं उनते हम भारा हो जावा। भारा में कौन बढ़ सकता इस दुनिया में। तो भगवान नु कहे मैं थामने पवित्र होने का तरीका बताऊंगी, किसी ते दुख नहीं देना और मेरी बात ध्यान से सुनो ताकि उससे न्यू बेरा पड़ जाएगा हमने क्या करना है क्या नहीं करना। कई बार हमने बेरा को नहीं अंदर बिना जाने उल्टा काम हो जाए, लेकिन पाप कर्म तो बनेगा ने। आप छोटा बालक है वो इस ईंट ने पकड़ के चढ़ने लग जा, आपके सिर पे आ पड़े, सिर फूट जाएगा। बालक ने जानबूझ के तो को नहीं करा, लेकिन पाप कर्म तो होया, गलती तो हुई क्योंकि किसी ने सजा मिली, दर्द होया। तो नो हमने छकमा पाप कर्म कर रखे हैं। तो भगवान के है कि मैं तरीका बताऊं, मन ने याद करना चाहिए, पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। और नहीं जे इस ढंग से पाप कर्म खत्म करे तो फिर यह जो बीच की दुनिया है ने इसमें बिठा के छितर लागेंगे। या एक तरह से नू समझ लो पुलिस की चौकी है, इसमें हिसाब किताब होगा। जिसने धर्मराजपुरी कवे है ना वाया है, इसमें कूट छेद के नहर जब वो बिल्कुल सही हो जाएगा ना फिर उसने ऊपर न सरकाया। तो इस दुनिया में जान खातिर बिल्कुल पावन बनना जरूरी है, नहीं तो एनओसी को नहीं मिले। भगवान उसने साथ ले जाएगा और जाना सब ने है। क्योंकि थारा बालक जे नू करे बाहर जा रहे हो खेलन खातर ना आवे थारे साथ है तो हम उसके दो घर के नहीं लाओगे, नहीं छोड़ के थोड़ी आवा। हाँ आराम से चलेगा तो ठीक है, नहीं तो पिट के चलेगा। बाबा परमात्मा भी नहीं कहे नू कह तो मेरी सुन लो, ठीक ठाक चलना शुरू कर दो, अपने पाप कर्म खत्म कर लो तो मैं साथ ले सिर पे बिठा के ले जाएगा। मम्मी उसने अच्छे कपड़े पर आके सिर पे बिठा के नहीं ले जाए, पापा भी मम्मी भी। और जब काम की बात ना माने तो उसके चार झड़के में भी ले जाना पड़ेगा। तो इस दुनिया में अपन जाना है, जो अपना घर है, इसका नाम परम धाम भी है, शांति धाम भी। जो दिखाया परमात्मा, ये बात आवे है कि परमात्मा कौन है। परमात्मा की तरफ रवे तो आड़े है इस दुनिया में। जब वह उसने ऊपर ला कहा के ऊपर ला देखेगा तने मारी नहीं चलती, जब कहा है ना ऊपर ला देखेगा तेरा हिसाब किताब लेगा। तो यो जो ऊपर ला है यो कौन है? राम है, कृष्ण है, हनुमान है, गणेश है, काली माई है, कौन सा है? नारायण है कि विष्णु है, ब्रह्मा है, कौन सा है भाई? तो इन सारा में ते परमात्मा ने बताया कि जिसके हाथ नाक कान मुंह दिखे हैं ना वो भगवान नहीं हो सकता कभी। क्योंकि जिसका यो शरीर है ईसा अपने वर्गा, इसका मतलब वो मम्मी पापा तो पैदा होया होगा और जो पैदा होया है वो मरे भीगा। तो जो मरे वो भगवान नहीं हो सकता, जो पैदा होया वो भी भगवान नहीं हो सकता, जिसके शरीर दिखा है वो भी भगवान नहीं हो सकता। ठीक है ना?
तो ये सारी चीज जिसके ऊपर किसी डाल का भी कर्जा है वो भगवान नहीं हो सकता। माँ बाप का तो कर्जा हो है ना बालक का। तो जिसके शरीर है वो परमात्मा नहीं है। वो चाहे श्री कृष्ण दिखदा हो आपने, चाहे राम दिखदा हो, चाहे वो हनुमान दिखदा हो, ये सारे भगवान नहीं है। तो बिना शरीर का देखो कोई है, एक है गोल गोल मंदिर में पिंडी बना के दर राखी, उसके ऊपर शिवलिंग है वो, उसके ऊपर जल भी चढ़ावे, फ्रूट भी चढ़ावे, कावड़ भी चढ़ावे, सारी चीज चढ़ावे, हाँ आग धतूरा भी चढ़ावे, सबके में चढ़ाए उसके ऊपर है, वो है परमात्मा। और उसकी पिंडी क्यों बना रखी है? क्योंकि उसका अपने जैसा शरीर को नहीं, और शरीर को नहीं तो इसका मतलब पैदा भी ना होया, तो जो पैदा नहीं होया वो मरे भी को नहीं, तो वो है परमात्मा शिव। उसका नाम शंकर नहीं है। शंकर वो है जिसके गले में सांप दिखा रखी, वो भी भगवान नहीं है। सिर्फ जिसकी पिंडी बनाई है उसका नाम शिव है, वो परमात्मा है, और वो इस दुनिया में आड़े रवे है, इसमें ते उड़े आवे है नीचे। ये बात सोच के देखो, जब यू बिंदी है और पिंडी बना रखी तो फिर यू ज्ञान क्यों कर सुना होगा? परमात्मा ज्ञान क्यों कर सुना होगा? सुनाने खातिर तो बोल के सुनाना पड़े ना। तो परमात्मा के एक है, एक त्रिमूर्ति का चित्र। परमात्मा जब इस दुनिया में आवे है, देखो मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी और मान लो मेरी तिगड़ाना ट्रांसफर हो जा, तो मैं क्या घर बना के रहूंगी? 2 साल खातर जब मेरी अड़ बदली हो जा तो मैं क्या करूंगी? थारे में तो एक घर में एक कमरा किराए पर लेके न रह जाऊंगी। परमात्मा के एक है, जब इस दुनिया में आवे है, इस दुनिया में यो आदमी है, यो आदमी मारे जिसा था इसे दुनिया में था, इसका यो किराए पे ले लिया परमात्मा। यो किराए पे ले लिया का मतलब है इसका शरीर किराए पे ले लिया, इसका शरीर का मैं प्रवेश कर लिया परमात्मा। जुगर भूतनी नहीं आ जा, आ जाए ना, भूतनी क्यों है? आत्मा हो है, उसका शरीर नहीं होता, शरीर तो छूट गया, मरा पाछे तो है, तो वह आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर जाएगी, पैदा नहीं होगी, प्रवेश कर जाएगी और उसके मुंह ते अपनी बात कह देगी। परमात्मा बिल्कुल इसी तरह जो 60 साल का बूढ़ा आदमी इसके शरीर में प्रवेश कर जाए और इसके मुंह ते बोल के अपनी सारी बात बतावे। इसका नाम लेखराज था पहले, और इसका नाम फिर रख दे है भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा का नाम आपने बहुत घनी जगह सुना होगा, क्योंकि ब्रह्मा का एक नाम है भागीरथ, और रथ के वो है शरीर, रथी के वो है आत्मा। जहाँ तो रथी लिकट जा तो क्या कहते हैं? अर्थी, अर्थी जहाँ तक हैं, क्योंकि रथी को नहीं उसमें, तो रथ हो है शरीर। परमात्मा ने जो शरीर आण खातर चुना, उससे भाग्यशाली दुनिया का कोई रथ नहीं हो सकता, जहाँ पे इसका नाम भागीरथ पड़ा। तो परमात्मा ने इसके शरीर में प्रवेश करा और इसके मुंह ते सारा ज्ञान बोल के बताया। न्यू परमात्मा आवे है, इसके मुंह ते बोले है, अपनी सारी बात बतावे है और बोल के न फिर वापिस चला जाए। यो है शिव जी, जो इसके शरीर में प्रवेश करे है और मारे ती सारा ज्ञान सुनावे। मेरे ख्याल से आज खातर इतना काफ़ी है। बाकी यो थोड़ा थोड़ा बताया है मैंने। एक हफ्ते में 7 दिन में ये सारे चित्र, बहुत सारे हैं इसे 20-21 से, और वो सारे आपके काम के हैं। 7 दिन में ये सारे चित्र आप समझ लोगे तो आपने बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा और फिर समझ में आ जाएगी कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तिगड़ाने में क्लास चाले है, आप यो 7 दिन का कोर्स उड़े जाके ले सको। और क्योंकि मौसम ने देख दी आनी और आपके स्वास्थ्य ने देख दी आनी, मैं ईद बंद करूँगी।